हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन आवर चैनल। आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 के 4 खंड सोल्व कर लिए थे। अब 5वां खंड सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास, ये दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है t² - 15। इसको क्या करना है, हम क्या करना है, सर मूल्यांकों और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है और उनके बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसे? तो ये t² बराबर पक्षांतर करेंगे, बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो गया, t² बराबर 15 हो गया। और t बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। कितना निकालेंगे, 15 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो कितना होगा, प्लस माइनस। तो t बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का √15। ये हो गया। कितना मान आ गया इसका, t का मान कितना आ गया, तो t का मतलब मूल कितने हो गए, तो मूल का मतलब शून्यांक, मूल या शून्यांक। जो जितने मूल्य होते हैं उतने शून्यांक होते हैं, मूल या शून्यांक। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा इसमें, प्लस का √15 मान लेते हैं। और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं, माइनस का √15 मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वही शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। वे उनके गुणांकों के शून्यांकों के गुणनफल को उनके गुणांकों के गुणनफल के बराबर करके देखेंगे और शून्यांकों के योगफल को गुणांकों के योगफल के बराबर करके देखेंगे। वह आप जानते होंगे। तो शून्यांकों का लिखा रहेंगे, शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। और b और a का मान कहाँ से आएगा, b का a का मान समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या लिखा हुआ है, समीकरण दिया हुआ है t² - 15 बराबर 0। इसकी तुलना कैसे करेंगे, ax² जो द्विघाती समीकरण होता है कौन सा होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करेंगे इसे, तुलना या कंपेयर करने पर। कैसे तुलना करेंगे इनकी, a का मान कहा कितना दिया हुआ है इसमें, x² की जगह कितना है, t²। क्या है, t²। तो क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो भाई t² के बराबर में t उसके गुणांक क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। उसके bx इसमें है ही नहीं तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। bx या bt नहीं है तो c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 15। क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल योगफल करना है। क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस का b/a। ये निकालना है आपको, सोल्यूशन करना है। अल्फा का मान है प्लस का √15 और बीटा का मान है माइनस का √15 बराबर बी का मान कितना है, माइनस का 15 इधर -/1। तो ये हो गया, ये इधर से कट जाएगा, कैंसिल। की संख्या प्लस की क्या हो गई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ए का मान कितना है इसमें, ए का मान 1 है और बी का मान कितना है, 0 है। ये गलत हो गया इसमें। बी का मान कितना लगाना है, बी का मान कितना है, इधर दिया हुआ -b/a कितना होता है, b/a मतलब 0/, कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, ध्यान रखना है, बी का मान 0 है, गलती से 15 लगा दिया था। सी का मान हमने। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या करना है, गुणनफल। क्या करना है, गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, गुणांकों के गुणनफल के बराबर। गुणांकों के गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा × बीटा। और गुणांकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। कितना होता है, c/a। वैल्यू लगानी है आपको। अल्फा का मान कितना है, √15 प्लस का, बीटा का मान कितना है, √15 माइनस का, बराबर सी का मान कितना है, माइनस का 15 और ए का मान कितना, 1। तो क्या हो गया, माइनस का 15 बराबर क्या हो गया, माइनस का 15। तो क्या हो गए, बराबर हो गई। ये भी हमारी शर्त क्या हो गई, सिद्ध हो गई, क्योंकि यहाँ पर
शून्यांकों का गुणनफल बराबर है गुणांकों के गुणनफल के बराबर, और शून्यांकों का योगफल बराबर है गुणांकों के योगफल के बराबर। यही बात सिद्ध हो गई। इसका लास्ट खंड है, ये है 6 खंड। ये क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस x माइनस 4, ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये x है, ध्यान रखना है आपको, x। इसके पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कब करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उस संख्या का हमें फैक्टर करने पड़ते हैं या मूल ज्ञात करने पड़ते हैं। तो 4 या 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको। क्या आए, गुणा करें तो 12 आए, और योग या घटाव करें तो कितना आए, 1 आए। तो कितने हो गए, 4 या 12। तो 4x माइनस का ले लेंगे, प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। इधर से कॉमन उठाएंगे हम, कितना होगा, x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। इधर से एक कॉमन लेंगे, ये हो गया 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा, 0। ये फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए। उसके बाद क्या करना है हमें, इनको अलग अलग, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, इधर बचा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, बराबर 0। तो ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जो फैक्टर होंगे यानी अगर हम शून्य के बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, यही शून्यांक होंगे या मूल होंगे। तो क्या करेंगे, जब x 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी जाएगी, कैसे हो जाएगी ये आप जानते होंगे कि 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है या किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का, इधर जाएगा तो डिवाइड पहुंचेगा, किस पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। डिवाइड में कैसे पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4/3 हो जाएगा। x की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई ये। आगे निकालेंगे बीटा की वैल्यू, कितनी, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या दूसरा शून्यांक कैसे निकालेंगे, जाओ दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, 0 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो क्या हो गया, बीटा हो गया। दूसरा मूल या दूसरा शून्यांक कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। अब क्या करना है, अब समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, समीकरण दिया हुआ है हमारे पास 3x की घात 2 माइनस x माइनस कितना है, ये कितना है, 4 लिखा हुआ है, 4 बराबर 0 है। तुलना करेंगे इसकी, तो घातीय समीकरण से ax² माइनस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3 प्लस 3, b बराबर कितना हो गया, -1, और c बराबर कितना आ गया, -4। ये क्या आ गई, a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, गुणांकों के योगफल के बराबर। शून्यांकों का योगफल, योगफल मीन्स जोड़, बराबर होना चाहिए किसके, हाँ जी, किसके हो जाना चाहिए, गुणांकों के योगफल के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस का b/a। इसमें माइनस चिन्ह स्वतः ही आता है। अब मान लगाएंगे, अल्फा का मान कितना हमारे पास, अल्फा का मान था 4/3, और बीटा का मान कितना था, -1 बराबर अल्फा की बी का मान कितना है, -1, और एक माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, 3। करेंगे सोल्यूशन, कैसे करेंगे सोल्यूशन इसका, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 लघुत्तम आ गया, ये होगा 4 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 बराबर क्या होगा, 1/3। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो गया, गुणांकों के योगफल के बराबर। अब करेंगे, लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, सोल्व करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके बराबर, गुणांकों के गुणनफल के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के बराबर। अगर बराबर आते हैं तो सही है, नहीं तो हमारा सम कुछ गलत है। तो आपने अल्फा का मान कितना था, 2/3, बीटा का मान कितना था, -1, और आपने अभी सी का मान देखा, सी का मान कितना है, -4, और ए का मान कितना है, 3, 4/3 हो गया, कितना हो गया, 4/3। ए का मान, अल्फा का मान कितना देखना, ऊपर से देखते हैं, अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान था 4/3, कितना, 4/3 है, कितना, 4/3। तो अगर हम थोड़ी, यहाँ तो 1/3 आएगा ना, यहाँ तो मिस्टेक हो जाएगा यहाँ से,
1/3। तो क्या हो गया, हमें अल्फा बीटा का मान लगाने ना, अल्फा का मान 4/3 है यहाँ, कितना है 4/3 है, कितना है 4/3। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस 1 की गुणा करेंगे 4/3 तो कितना माइनस का 4/3 बराबर कितना हो गया माइनस का 4/3, अर्थात शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल किसके बराबर है, गुणांकों के गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन पढ़ें और देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। दिघाती, एक दिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दिघाती बहुपद बनाना है, समीकरण बनाना है जिसके मूल्यों के, जिसके शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं। पहले खंड में क्या दिया हुआ है, शून्याङ्कों का गुणनफल कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया, 1/4 दिया हुआ है। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है। ये क्या है, शून्याङ्कों का, या इसमें दिया हुआ शून्याङ्कों का है, शून्याङ्कों का योगफल, कितना है योगफल। और ये क्या है, शून्याङ्कों का क्या है, ये का क्या है गुणनफल, क्या है गुणनफल। ये है शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया है। द्विघाती समीकरण क्या होता है, द्विघाती समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का, शून्याङ्कों का, शून्याङ्कों का क्या होता है योगफल, क्या होता है योगफल। ध्यान रखना है आपको समीकरण, ये समीकरण होता है और इधर x की मल्टीप्लाई होती है, इधर होता है प्लस, ये क्या होता है शून्याङ्कों का, शून्याङ्कों का क्या होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, गुणनफल होता है। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसे ऐसे भी इंगित कर सकते हैं चाहे तो। ठीक, तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4। यही तो होता था शून्याङ्क का गुणनफल, जिसे एल्फा करते थे, ये होगा एक्स, और प्लस में एल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 1 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। लगा दिया मान आपने, ये हो गया आपका, बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। अब इसको द्विघाती समीकरण बनाने के लिए क्या करें, चाहे तो यहीं छोड़ दें और चाहे तो ऐसे करें, क्या करें, इसमें से हम क्या करें 4 क्या लें, एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 मानेंगे इधर 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे नीचे करना है, क्या हो जाएगा 4 इसका एलसीएम हो गया, 1 का 4 का 1 का एलसीएम कितना, एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया। 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 0। यही क्या हो गया हमारा, दैट प्रूव हो गया, यही क्या हो गया हमारा द्विघाती समीकरण हो गया। अब इसके साथ सेकंड खंड को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड खंड क्या दिया हुआ है, सेकंड खंड दिया हुआ है अंडर रूट एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, सॉरी ये भी दिखाता हूँ, ये मान दिए हुए हैं, जो शून्याङ्कों का योगफल है अंडर रूट 2 है, और ये दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 2 और एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 1/3। अब द्विघाती समीकरण बनाना है। द्विघाती समीकरण बनाने के लिए क्या है, तो द्विघाती समीकरण कौन सा होता है, द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस इंटू एल्फा इंटू बीटा, ये होता है। मान लगाने हैं आपको, क्या करना है एक्स स्क्वायर कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है अंडर रूट 2x प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। ये मान लगा दिया आपने। सॉल्यूशन करेंगे आगे इसका, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का अंडर रूट 2x हो गया प्लस का 1/3 हो गया।
क्या करेंगे, वही 3 को लघुत्तम ले लेंगे, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो 1 कब आप देंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा, क्या होगा 3x² हो गया। इधर पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या है 0 चल रहा है, बराबर क्या होता है 0 होता है। क्या हो गया, अब 3 को ले जाएंगे इधर, तो 3 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर हो गया 0 गुणा 3। क्या हो गया 0 गुणा 3 हो गया। पक्षांतर किया आपने, इसका पक्षांतर किया तो बटे की संख्या गुणांक बन जाएगी, तो क्या हो गया इसका घातीय समीकरण 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये क्या हो गया बराबर क्या होगा घातीय समीकरण होगा, दैट प्रूव हो गया। इसी के साथ हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला मान होगा एल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है अंडर रूट, क्या दिया हुआ है अंडर रूट 5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे द्विघाती समीकरण, क्या करेंगे द्विघाती समीकरण क्या होता है, क्या होता है द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण होता है जो बनाने के लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे, वो लगाएंगे फॉर्मूला x² माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा मान लगा दें आप, x² हो गया माइनस का एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 0, क्या है 0 दिया हुआ है, तो क्या कह देंगे 0 गुणा x और एल्फा इंटू बीटा कितना है अंडर रूट 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर सॉल्व करेंगे तो 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया x² मैं प्लस का क्या हो गया अंडर रूट 5 हो गया, यही हमारा द्विघाती समीकरण हो गया, यही क्या हो गया द्विघाती समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका फोर्थ खंड से करेंगे, क्या करेंगे फोर्थ खंड, फोर्थ खंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा पहला मान 1 दिया हुआ है और एल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, बीटा है ना। अब करेंगे द्विघाती समीकरण, क्या होता है द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में एल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ये क्या करेंगे मान लगाएंगे उधर से ही, एल्फा प्लस बीटा का x² हो गया माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, ये कितना दिया हुआ ये दिया हुआ 1, ये क्या दिया है इंटू गुणा में दिया हुआ है, ये क्या लगा देंगे, क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x, तो इस इधर क्या लगा देंगे x लगा देंगे, एल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है ये भी 1 दिया हुआ है, तो समीकरण कितना हो गया x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही हमको क्या करना था द्विघाती समीकरण बनाना था, जो कि बन चुका है। उसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ खंड करेंगे, फिफ्थ खंड में क्या दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 1/4, एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 है और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है प्लस का 1/4 है। ये द्विघाती समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण का मतलब क्या होता है वही x² और माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा प्लस एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, मान लगाएंगे इधर, आपके दिख रहा होगा आपको क्लियर, x² लगा दिया आपने, एल्फा इन प्लस बीटा का मान कितना हो गया माइनस का 1/4 हो गया इंटू एक्स हो गया प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x² माइनस, आपको विजिबल नहीं हो गई है शायद, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, हो गया x² हो गया माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है, तो क्या हो गया 1/4 x प्लस का 1/4,
वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे तो क्या होगा, 4 आपने एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 4x²। भाई एक का भाग देंगे 4 में तो 4 बढ़ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई प्लस x हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 गुणा 0। तो कितना हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। यही क्या करना था, यही हमें द्विघाती समीकरण बनाना था। यही द्विघाती समीकरण हमारा बन चुका है। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर इसका 6 खंड करना है सॉल्व आपको। 6 खंड में क्या दिया हुआ, एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है क्या, 4। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1। ये द्विघाती समीकरण, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो आप ध्यान से समझें क्वेश्चन को। ये करना है, क्या करना है, द्विघाती समीकरण, क्या है, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या है, क्या होता है द्विघाती समीकरण, x² माइनस क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये हो गया द्विघाती समीकरण। अब ये मान लगा देंगे आप, मान लगाएंगे, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, x² माइनस एल्फा बीटा का मान कितना है, 4 है, एल्फा प्लस बीटा का मान इंटू एक्स होता है, फिर होता है एल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 1 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया। यही द्विघाती समीकरण इसका बन गया। इसमें क्योंकि इसमें बटे में संख्या नहीं थी, इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। द्विघाती समीकरण ये होता है x², ये द्विघाती समीकरण बनाना होता है, जिसमें एल्फा जो द्विघाती समीकरण इसलिए है कि वो द्विघाती समीकरण, आप ये कहने लगे द्विघाती समीकरण ये भी होता है x² प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती समीकरण होता है। लेकिन इसी समीकरण को बनाने के लिए क्या होता है, ये b का मान x के क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है एल्फा इंटू बीटा होता है। तो अगर द्विघाती समीकरण बनाना हो, मूलों का योगफल दिया हुआ हो और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो, तो इस समीकरण को लगाते हैं, x² कोष्ठक में एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, मान लगा देंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व होती है। अगली एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में हम 3.1 सॉल्व करेंगे। और आप, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।